अब वे इस्लामी कब्जे का दोष गोरे मर्दों पर डाल रहे हैं। और जब मैं वे कहती हूँ तो मेरा मतलब उन उदारवादी महिलाओं से है जो किसी तरह खुद को बार बार पीछे छोड़ती रहती हैं और पृथ्वी पर सबसे मूर्ख मानव समूह साबित होती हैं। मेरा मतलब है कभी कभी तो मुझे सच में यकीन नहीं होता कि जो चीजें मैं ऑनलाइन देती हूँ वो असली है। दोस्तों, बेवकूफी भरे मजे के लिए तैयार हो जाइए। मुझे ये सब वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे बार बार खुद को दोहराते दोहराते सच में बहुत थकान हो रही है। तुम किस चीज से परेशान हो? तुम्हें बार 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 क्या दोहराना पड़ता है? मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम बस शांत रहो कह सकती हो, लेकिन चलो तुम्हें खुद को शर्मिंदा करने देते हैं। तो आज बर्लिन में एक हमला हुआ। एक वैन ने उन लोगों की भीड़ में घुसकर हमला किया जो हर साल होने वाली बर्लिन प्राइड परेड मना रहे थे। ये एक बहुत बड़ी परेड है। ये सबसे बड़ी परेडों में से एक है। मेरी जानकारी के अनुसार जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 17 लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हुई है। जानकारी बदल सकती है। बर्लिन में गे परेड के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई, 17 लोग घायल हुए और आप इससे परेशान हैं? बिल्कुल, आप इस बारे में परेशान महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये पागलपन है। और लोग आखिर क्यों आतंकवादी हमले करना चाहेंगे? और आप हमें जरूर बताएंगे कि ये आतंकवादी हमला करने वाले लोग कौन हैं, है ना? और यही लोग समस्या हैं, है ना? बिल्कुल, है ना? ये तो बिल्कुल सही लगता है ना? ठीक है, तो ये एक ताज़ा खबर है। जैसे जैसे ये खबर आगे बढ़ेगी इसमें कई बातें सामने आएंगी और बदलती रहेंगी। आप जानते हैं आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो संदिग्ध एक इस्लामिक कट्टरपंथी है। ठीक है, जाहिर है कि वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी है। आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी। मैं तो सिर्फ इस बात से ही अंदाजा लगा सकती थी कि ये एक गे परेड पर आतंकी हमला है। मेरा मतलब है मुझे पागल कह लो, जीनियस कह लो या जो चाहो वो कह लो, मुझे आमतौर पर ऐसी बातें समझ में आ जाती हैं। ये बस एक मजबूत महिला की सहज बुद्धि है जो तुम्हारे पास शायद नहीं है। ठीक है, तो क्या बाकी वीडियोस में आप उन इस्लामिस्टों की आलोचना करने वाली हैं जो गे लोगों पर हमला कर रहे हैं? मेरा मतलब है आपके बाल गुलाबी हैं तो शायद आपका उनसे कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। वे अभी संदिग्ध हैं, मैंने पढ़ा है। मैं सिर्फ एक व्यक्ति के कामों की वजह से बाकी मुस्लिम आबादी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति है ना? ये अक्सर नहीं होता। मेरा मतलब है हम डेटा देखकर आतंकवाद को इस्लामवादी उग्रवाद से नहीं जोड़ सकते। नहीं नहीं नहीं, ये बस यही एक है। ये अकेला भेड़िया है दोस्तों, बस एक अकेला भेड़िया, समझ गई? लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोग इस बारे में जश्न मना रहे थे वे सभी गोरे पुरुष थे, युवा गोरे पुरुष जिनकी प्रोफाइल पर क्रॉस का निशान था। क्योंकि हम सब ने ये देखा है। हम सब ने देखा है कि आप लोग समलैंगिक लोगों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे आप हमेशा उनके लिए बुरा चाहते हैं। मुझे अपनी वीडियो पर लगातार नफरत मिलती है, खासकर ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में। एक सेकंड, आप कह रही हैं कि सी इस्लामवादी ने समलैंगिकों पर आतंकी हमला किया है? ठीक है, वो है जिसने आतंकवादी हमला किया है। और आपको उन लोगों से समस्या है जो ऑनलाइन बस इस बात से हैरान नहीं है। मुझे नहीं पता आप किन गोरे आदमियों की बात कर रही हैं जिनके पास क्रॉस है। यही वो समूह है जिससे आपको दिक्कत है। सामान्य गोरे आदमी। क्या आप कह रही हैं कि क्रॉस वाले गोरे ही इस्लामिस्टों को समलैंगिकों से नफरत के लिए प्रेरित करते हैं? अगर आप ऐसा कह रही हैं तो आप सच में मानसिक बाजीगरी कर रही हैं। ये काफी प्रभावशाली है। आप किसी और बलि का बकरा बनाए गए समूह के पीछे नहीं छुपती और दिखावा नहीं करती कि हिंसक लोग वही हैं, जबकि असल में आप हैं। आपके विचार उसी हमलावर जैसे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, क्या वे ही आतंकी हमला कर रहे थे या वे वही लोग थे जो इसके बारे में ऑनलाइन बात कर रहे थे? क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप ऑनलाइन किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। शायद कहानी में जो हिंसक लोग हैं वही है जिन्होंने हिंसा का काम किया, ना कि वे जो इसे ऑनलाइन समझा रहे थे। क्या आपने इस बारे में सोचा है? क्या आपने सोचा है? समझदार गुलाबी महिला जिनकी नाक में घोड़े की नाल जैसी चीज है। और आप खुद को इससे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। और आप जानती हैं कि आप ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि आपको शर्म आ रही है और आपको आनी भी चाहिए। सही है। ठीक है, मेरे दिमाग में मंद बुद्धि शब्द आता है। ठीक है, तो वो किस हमले की बात कर रही है? जो लोग नहीं जानते, अभी के लिए पुलिस एक संदिग्ध की तलाश कर रही है क्योंकि एक की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए बर्लिन प्राइड इवेंट में एक हमले के बाद। एक महिला की मौत हो गई है। इस इवेंट में एक कार भीड़ में घुसी और कई लोगों को चाकू मारे जाने की खबर है। घटना रात 10 बजे से पहले हुई।
ठीक है, पुलिस का कहना है कि एक तलाशी अभियान चल रहा है। अधिकारियों ने संदिग्ध की एक फोटो जारी की है जिसके बारे में उनका कहना है कि उसके इस्लामवादी हलकों से संबंध होने की जानकारी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मेरा मतलब है, आप लोग हैरान रह जाएंगे जब आप देखेंगे कि यही वो फोटो है। मेरा मतलब है, किसने कभी सोचा होगा कि ये आदमी ऐसा दिखेगा, है ना? मेरा मतलब है, अगर आप उसका वीडियो देख रहे हैं तो आप मान लेंगे कि ये कोई गोरा अपराधी है। और मैं इसी बारे में एक पल के लिए बात करना चाहती हूँ, क्योंकि खुद में ये जो आतंकी हमला हुआ है वो दिल तोड़ देने वाला है। ये पूरी तरह से दिल तोड़ने वाला है। हम सब आतंकवाद से नफरत करते हैं, लेकिन कुछ खास विचारधाराओं के कारण ये बढ़ रहा है, और ये गोरे लोगों की वजह से नहीं है। इसे एक पल देखें। मैं सोच रही हूँ कि क्या ये बर्लिन के कार्यक्रम से है? ठीक है, तो ये हमला है, शायद ये सुबह 10 बजे हुआ है। ठीक है, ये प्राइड परेड है जो खुद में समस्याग्रस्त है। मुझे नहीं लगता ये आयोजन मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों के लिए है। ये लोग मानसिक रूप से बहुत अस्थिर और बीमार लग रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो इनमें से कुछ भी स्वस्थ या सामाजिक रूप से सामान्य नहीं लगता, कुछ भी नहीं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये सब बहुत बहुत अजीब लगता है। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ये मास्क, अजीब से भेड़िए जैसी चीजें पसंद नहीं है। बस ये सब कुछ अजीब सा लगता है, अजीब लगता है। तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पीछे पीछे हटो। नहीं, पीछे हटो, ये सार्वजनिक संपत्ति है। सही है ना? तुम मार्च कर रहे हो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये किस परेड का है। ये हमले का वीडियो था, है ना? ठीक है। इस इवेंट को बंद कर दिया गया था। लोग आतंकवाद से डरे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि अब ऐसी चीजें मुख्यधारा मीडिया में बार बार दिखती हैं। ये एक महिला है, इरे कॉम्पिटेंस फ्यूल्जिक नाटुरलिक फॉर आलेंडिंगन। उनका इंटरव्यू हो रहा है। क्वियर समुदाय को सबसे ज्यादा खतरा दक्षिणपंथी ताकतों से लगता है। ये एनटीवी की रिपोर्टर डोरोस टाइट्स है जो बर्लिन आतंकी हमले पर रिपोर्टिंग कर रही हैं। और वो ऐसी है कि हमलावर कौन है ये जाने बिना ही कह रही हैं, ये दक्षिणपंथी लोग हैं, ये दक्षिणपंथी लोग हैं, ये दक्षिणपंथी लोग हैं। और फिर कुछ घंटों बाद अचानक ये तस्वीर जनता के सामने आ जाती है। और सोचिए क्या हुआ। ये दक्षिणपंथी लोग नहीं है, क्योंकि ये जो दक्षिणपंथियों को चरमपंथी बताने वाली बात है वो सिर्फ एक दिखावा है। लोगों के लिए ये बिल्कुल जायज है कि वे गे प्राइड के वीडियोस देखें, जो अब एकदम चरम स्तर तक पहुंच चुके हैं, सच में बहुत ज्यादा। और इस बारे में बात करना चाहे, इस पर टिप्पणी करना, इससे खुश न होना, ये सोचना कि हमारी समाज में कोई समस्या है जो ऐसी चीजों का जश्न मनाती है, ये सब बिल्कुल जायज है। ठीक है, ये जायज बात है, और मैं समझती हूँ कि इससे लोगों को बहुत असहज महसूस हो सकता है। लेकिन हमारी आज़ादी का हिस्सा ये भी है कि हम चीज़ों के बारे में बात करें, चाहे वो विवादास्पद हों या जटिल। बस उनके बारे में समझदारी से बात करें। हालांकि मीडिया हर दिन हर समय ये बात आगे बढ़ाता है कि दक्षिणपंथी हिंसा ही इन लोगों को असुरक्षित बनाती है। दक्षिणपंथी हिंसा ही इन लोगों को असुरक्षित बनाती है। मैं नहीं कह रही कि दक्षिणपंथियों की ओर से समलैंगिकों के खिलाफ कभी हिंसा नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये विडंबना है कि मीडिया इसी बारे में बात कर रहा है, और ये लड़की इसकी शिकायत कर रही है। और फिर भी हमला एक इस्लामवादी द्वारा किया गया है। और आपको एक समय के बाद खुद से पूछना शुरू करना होगा, ऐसा क्यों है कि वे हमेशा एक खास समूह की ओर ही इशारा करना चाहते हैं। जो समाज में खुलकर अपनी नापसंद बताता है उसे ही चरमपंथी कहकर दोषी बना देते हैं, जबकि असल में जो हिंसक है वे वही लोग हैं, अगर यूं कहें, जो गैस फॉर पैलेस्टाइन का हिस्सा है। और वे प्यार करते हैं, और वे ये और वो, जो कि पूरी तरह से बकवास है, शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ बकवास है। और ये ऐसे सवाल हैं जो हमें पूछने चाहिए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।